हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की रीडिंग आपको किसी सिचुएशन को लेके क्या समझने की ज़रूरत है, इस पर है। एंड ये मैंने पहले से थोड़े कार्ड्स लिए हैं, तो आपकी करंट एनर्जी इससे डिस्क्राइब करेंगे। एंड फिर ये टैरो डेक यूज़ करके जो भी गाइडेंस होगा आपके लिए, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी करंट एनर्जी या सिचुएशन क्या है। इटर्नल एलिमेंट्स, एक्नॉलेज द इटर्नल डांस ऑफ द एलिमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग देयर टाइमलेस इन्फ्लुएंस ऑन योर जर्नी। इससे मुझे यहाँ पे जैसे 4 औरत है एंड एक स्पिरिट जैसा कुछ है, जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि 5 एलिमेंट्स जो होते हैं, उनका किसी तरह से रोल जो आपके लाइफ में प्ले हो रहा हो। और ई भी 5th लेटर भी है। ई यानी कि कहीं न कहीं 5 एलिमेंट्स मुझे इससे दिख रहा है। और इसको और इलैबोरेटली बताएँगे। बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं। एस ऑफ वांड्स फायर एलिमेंट है और ये बहुत ही प्योर फायर एलिमेंट रिप्रेज़ेंट करता है। मुझे सुनाई दिया कि किसी तरह से आपका फायर एलिमेंट एक्टिवेट हुआ है। 2 ऑफ सोर्ड्स, ये देखिए यहाँ 1, 2 काफ़ी ऐसे बिगिनिंग्स के जो नंबर होते हैं ना, वो वाले कार्ड्स हैं। और यहाँ पे ये पता चल रहा है कि कहीं न कहीं आपका एयर एलिमेंट जो है, वो किसी तरह से दूषित है। अब इसको मैं और भी इलैबोरेटली भी एक्सप्लेन करूँगी। ब्लैक एग ये 5th चक्रा रिप्रेज़ेंट करता है। 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। कलर ग्रीन कलर हार्ट चक्रा रिप्रेज़ेंट करता है। और 4th, 5th एलिमेंट किसी तरह से इम्पोर्टेंट लग रहा है। थ्रोट चक्रा इम्पोर्टेंट लग रहा है, हार्ट चक्रा भी इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो ठीक है। पहले 5 एलिमेंट्स हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो बेसिकली जैसे हमारे शरीर में जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वो कहीं न कहीं 5 एलिमेंट से ही बने हैं। ठीक है? तो जब कोई पर्सन रिएक्ट कर रहा है या फिर उसके लाइफ में किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहाँ पे कहीं न कहीं पाँचों में से किसी एक एलिमेंट को दूषित होना होता है, ताकि वो पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो पाए कि वो पर्सन दुखी हो या सफ़र करे। ठीक है? तो वो 5 एलिमेंट्स तो आपको पता ही है क्या है। अर्थ, एयर, वाटर, फायर, स्पिरिट। यहाँ लिटरली 4 लड़कियाँ हैं एंड कुछ स्पिरिट टाइप का बना हुआ है। तो इससे काफ़ी साफ-साफ पता चल रहा है कि शायद आपका जो बॉडी है, वो कहीं न कहीं पाँचों एलिमेंट्स को क्लीन कर रहा है, प्यूरिफ़ाई कर रहा है। एंड जैसे अभी अर्थ की एनर्जी शिफ्ट हो रही है, राइट? तो इससे भी पता चल रहा है कि आप भी अर्थ की एनर्जी से ट्यून्ड इन होने की वजह से आप पे वो इफ़ेक्ट दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि कार्ड्स भी कोइंसिडेंटली मैंने 5 ही लिया, तो हो सकता है आपको 555 भी दिख रहा हो रिसेंटली। लाइक मुझे तो रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा 1551 या 555 दिख रहा होता है। तो मुझे ये पता है कि कलेक्टिव में भी एक एनर्जी ऐसी चल रही है कि बहुत सारे चेंजेज़ हो रहे हैं, ठीक है? तो एक वो चीज़ है। अब आपके पाँचों एलिमेंट्स को लेके यहाँ पे ये मैसेज है कि आपका फायर एलिमेंट एक्टिवेट हुआ है। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान ये देना है कि अगर आपका बर्थ चार्ट है, तो आपको ये देखना है कि फायर एलिमेंट आपके कौन से हाउसेस में पड़ता है। तो 3 ऐसे हाउस होंगे जहाँ पे फायर एलिमेंट पड़ेगा, राइट? तो जैसे कि अगर कोई जेमिनी या मिथुन एसेंडेंट है, एसेंडेंट मतलब पहले घर में मिथुन राशि पड़ रहा है, तो फिर उसके तीसरे घर में पड़ेगा लियो। फिर आपको ये देखना है लियो, सैजिटेरियस 5, 9 और एरीज़ 1, ये आपके कौन-कौन से घर में पड़ रहा है, वो सारे हाउसेस जो भी रिप्रेज़ेंट करते हैं, वो फ़ील्ड ऑफ वो आपकी लाइफ़ में वो सारे फ़ील्ड एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है? तो एक तो ये बात है। जैसे कि मेरा जो 9th हाउस है, उसमें लियो पड़ता है, तो 9th हाउस धर्म का घर है, तो धर्म का घर मेरा एक्टिवेट हो जाए वैसा। वैसे ही आपको देखना है अपने बर्थ चार्ट में भी कि कौन-सा हाउस है जिसमें आपका फायर एलिमेंट पड़ रहा है, और वो सारी चीज़ें बैलेंस्ड है। और बैलेंस्ड ही नहीं, कहीं न कहीं बहुत ही प्योर एलिमेंट में है, और वो ठीक है जो भी है, मतलब उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी जो बात आती है, वो एयर एलिमेंट की है। अब आपके वो सारे घर जिसमें एयर एलिमेंट है, कहीं न कहीं उस फ़ील्ड में आपको देखने मिल रहा होगा कि आप स्ट्रगल कर रहे होंगे, क्योंकि एयर क्या रिप्रेज़ेंट करता है? माइंड। और ये कार्ड कन्फ्यूज़न का है, ठीक है? ये है कि आपका हायर सेल्फ से कनेक्शन अच्छा हो रहा है, आपको अपने इंट्यूशन की बातें समझ आ रही है, जो भी आपका हायर सेल्फ आपको बता रहा है। कहीं न कहीं एक डीप कनेक्शन आपका अपने साथ एस्टेब्लिश हो गया है। एंड वो अच्छा है, लेकिन अगर आपका हायर सेल्फ आपको कोई मैसेज दे रहा है, अगर आप इंट्यूटिव पर्सन हैं, तो आपके माइंड को भी बीच में ना आए बिना आपको वो मैसेज पहुँचाना काम करना है। लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है ना कि माइंड कन्फ्यूज़ रहता है, तो मैसेज तो दे रहा है आपका हायर सेल्फ, लेकिन आपका जो 3D सेल्फ है ना, उसको रिसीव करने के बीच में आपका माइंड कहीं न कहीं बीच में किसी तरह का रुकावट क्रिएट कर रहा है। मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जैसे 2 एंड है, यहाँ से यहाँ मैसेज पहुँचाना है, तो बीच का जो कनेक्टिंग पार्ट है, वो माइंड है। और माइंड क्योंकि एयर एलिमेंट है, और अगर वो ही दूषित हो जाए, तो बहुत दिक्कत होता है कि यहाँ से यहाँ मैसेज सही से पहुँच पाए। तो अगर आपको पता हो चाइनीज़ व्हिस्पर्स या कानाफूसी जो गेम है ना, बिल्कुल ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है। जैसे हायर सेल्फ कुछ कहा, लेकिन माइंड ने कुछ बदल-बदल के वो मैसेज पहुँचा दिया हो आपको। तो आपका इंट्यूशन तो ठीक है, लेकिन इंट्यूशन पहुँचने-पहुँचने तक शायद थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंट मैसेजेस आपको मिल रहा हो।
तो आपको कहीं न कहीं आपके माइंड को पावर में लाना है एंड इस तरह से लाना है कि सब कुछ बैलेंस हो। मुझे अभी टाइमर पे 6:06 दिखा एंड 6 जो ज़ोडिएक होता है ना, वो वर्गो का होता है, तो मुझे अचानक से वो याद आ गया एंड वर्गो भी ऐसा ज़ोडिएक है, जो है तो अर्थ का, लेकिन कहीं न कहीं उसका जो रूलर होता है वो मर्क्यूरी होता है। तो हो सकता है कि शायद आपका एयर एलिमेंट अ, टिपिकली उतना खराब ना हो, क्योंकि यहाँ एयर और फायर दोनों एलिमेंट आए हैं एग्ज़ैक्टली, और एलिमेंट्स की बात की ही जा रही है, तो ये 2 एलिमेंट तो है ही इम्पोर्टेंट, बट उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि वर्गो प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में कहाँ है, कहीं न कहीं वो भी कोई रोल प्ले कर रहा है, जहाँ पे माइंड किसी तरह से इल्यूज़न क्रिएट करे। तो यूजुअली ऐसा होता है जब अगर वहाँ पे राहु की प्लेसमेंट हो, तो क्योंकि राहु इल्यूज़न क्रिएट करने में एक्सपर्ट होता है, अगर वो आपके चार्ट में वीक है। बट अगर आपके चार्ट में राहु स्ट्रॉन्ग है, तो वो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी देता है। तो अगर आपका राहु, केतु मतलब बैलेंस ना हो, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो आप एक बार वो भी देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा एंड अगर आप सोच रहे हो कि इसको बैलेंस कैसे करें, क्योंकि ब्लैक एक जो कार्ड है ना, वो ट्रुथ का कार्ड है, ठीक है? तो किसी न किसी तरह से आपको ट्रुथ से कनेक्ट करते हुए रखना होगा खुद को, तभी सब कुछ ठीक रहेगा। और ब्लैक कलर से मुझे भैरव बाबा की एनर्जी भी यहाँ पे फ़ील हुई, क्योंकि वो यूजुअली ब्लैक कलर मेरे लिए सैटर्न या फिर भैरव की एनर्जी रिप्रेज़ेंट करता है। तो और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कभी भी माइंड को कंट्रोल में रखना हो, माइंड को प्यूरीफाई करना हो, मतलब भैरव से बढ़िया तो कोई डीटी ही नहीं हो सकते। आप उनकी पूजा करिए, आप उनका मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम भैरवाय नमः, अगर आपको मन हो तो बहुत ही अच्छा होता है, उससे बढ़िया मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी ही, बट ये सबसे मुझे लगता है कि आसान है और किया जा सकता है मोस्ट लोगों के लिए। कुछ नहीं तो 15 मिनट तो कोई भी निकाल ही सकता है अपने दिमाग को ठीक करके रखने के लिए। तो एक ये ऑप्शन है, अगर आप ये भी नहीं करना चाहें, तो दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप अपने ब्रेथ पे फ़ोकस कर सकते हैं। तो जब आप अपने ब्रेथ पे फ़ोकस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेथ आपको बहुत कुछ बता रहा होता है, और ब्रेथ लिटरली एयर एलिमेंट ही है। तो जब आप उस पे अवेयरनेस अपना लगाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। आप स्टार्ट करिए तो आपको काफ़ी कुछ समझ आने लगेगा। एंड फिर ये डियर का कार्ड है, जहाँ पे फिर से डबल ई है। मुझे पता नहीं, ई लेटर इम्पोर्टेंट लग रहा है आपके लिए किसी तरह से, ई या जी लेटर, एग ही इम्पोर्टेंट लग रहा है, पता। और एग जो होता है ना, वो ऐसी एनर्जी रिप्रेज़ेंट करता है जैसे जो सब कुछ होल्ड करके रखा है, मतलब इससे कुछ भी निकल सकता है ना? आपको नहीं पता है कि किस तरह का क्रिएशन किया जा रहा है, एक बिल्कुल एग से ही यूनिवर्स भी बना था। एंड ये भी लग रहा है कि किसी तरह से शायद आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा हो। कभी-कभी आपको शायद थ्रोट में पेन फ़ील होता हो, तो आप उसको ऑब्ज़र्व करिएगा, वो एक्टिवेट होता है। तो कभी-कभी ये चीज़ होता है कि ब्लॉकेजेज़ हटने के पहले पेन फ़ील होता है, तो ये अच्छी बात है लेकिन, क्योंकि थ्रोट चक्र आपका 5th चक्र है, जिसको एक्टिवेट करना काफ़ी मुश्किल होता है काफ़ी लोगों के लिए, बट अगर आपके लिए ये हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और डियर एक ऐसी एनर्जी होती है जो कोई बहुत ही कंपैशनेट पर्सन हो, ये पॉज़िटिव एनर्जी जैसा फ़ील हो रहा है। एयर एलिमेंट को सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, बट उसके अलावा बाकी चीज़ ऑलमोस्ट मुझे नेचुरल फ़ील हो रहा है जो हो रहा है आपके लाइफ़ में। एंड जो ये डियर का कार्ड होता है ना, ये बहुत ही मदरली नेचर का कोई होता है, कोई बहुत कंपैशनेट होता है, जिसके लिए बाकी लोगों के लिए बहुत प्यार है एंड बहुत दया है, उस तरह की भावना। तो मुझे ये दिख रहा है कि अगर आपका ये अच्छा है, तो आपका हार्ट चक्र किसी न किसी तरह से हील किया है, कर चुका है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड मुझे लगता है इस पूरे एनिमल डेक में, क्योंकि ये इतना प्यारा सा कार्ड है ना, मतलब इस पर्सन के प्रेजेंस में कोई भी बहुत हील्ड फील करेगा। तो ये आपकी करंट एनर्जी में आ रहा है, तो बहुत अच्छी ही बात है। तो अब चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या समझने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई शोर आ रहा हो थोड़ी देर पहले, तो एक्चुअली यहाँ से एक रथ पास कर रहा था आज, अम, तो जगन्नाथ जी का रथ था वो। चलिए देखते हैं आपको क्या समझने की ज़रूरत है। ये आपके बारे में कुछ हो सकता है, आपकी जर्नी से रिलेटेड है ये। आप लोग प्लीज़ ओपन रहिएगा जो भी आए। यहाँ पे 3 कार्ड है, फूल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में। ये देखिए, यहाँ अर्थ एनर्जी अपराइट है, फूल एनर्जी भी अपराइट है, लेकिन 4 ऑफ सोर्ड्स ही रिवर्स में है, जिससे फिर से यही मुझे दिख रहा है कि एयर एलिमेंट किसी तरह से डोरमेंट है। डोरमेंट है मतलब कि इस्तेमाल शायद आप करते हो, बट मुझे बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, जैसे आपका एयर एलिमेंट इम्बैलेंस बहुत पर्टिकुलर तरह से है। यूजुअली ऐसा तब होता है ना, जब केतु किसी तरह से रोल प्ले कर रहा हो। जैसे केतु की क्या आदत होती है, वो लोगों को या तो बिल्कुल डिटैच बना देगा, या तो बहुत ही लेज़ी बना देगा, मतलब किसी तरह से, मतलब एक्सट्रीम वे में रोल प्ले करता है केतु, क्योंकि केतु का सर नहीं होता है। तो मतलब उसका
खुद का दिमाग यूज़ करने का कैपेसिटी थोड़ा-सा एक्सट्रीम तरह का होता है कि कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं वैसा, और कुछ नहीं कर रहे हैं या फिर इस तरह से एक्सट्रीम टाइप का चीज़। तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है जहाँ पे आप लाइक अपना दिमाग बहुत एक्सट्रीम वे में यूज़ करते हैं, या तो यूज़ ही नहीं करते हैं या बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं। तो इस वज़ह से आपका ये वाला साइकिल हो सकता है जहाँ पे बिल्कुल बर्नआउट हो जाता है एंड बिल्कुल थक ही जाते हैं आप, या तो ऐसा फ़ेज़ आता है जहाँ पे बहुत ही काम कर रहे हैं, बिल्कुल खुद को काम करके रुला ही दिए हैं। एंड तो यहाँ पे एक बैलेंस बनाने की आपको ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि आपकी लाइफ़ ऐसे अप एंड डाउन नहीं चल सकती, आपको एक स्टेबल लाइफ़ खुद को देना होगा, एंड उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग को बेसिक लेवल पे हल्का-हल्का हमेशा यूज़ करें। मतलब आप अब जब आप थोड़ा-थोड़ा यूज़ करेंगे ना, तो आप बिल्कुल लेज़ी भी नहीं होंगे, क्योंकि मेरे एक मैनेजर थे, उन्होंने मुझे ये बात बोला था और मुझे हमेशा याद रहता है। उन्होंने कहा था, "रेस्टेड माइंड्स आर रस्टेड माइंड"। मतलब जब दिमाग को आप कुछ ज़्यादा ही रेस्ट कराते हैं, तो उसमें जंग लग जाता है, और आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो भी बर्नआउट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप किसी न किसी तरह से अपने दिमाग को चलाएँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चलाएँ। तो कोई ऐसी एक्टिविटी चूज़ कर लीजिए, जैसे बुक रीड करना, या कोई भी ऐसा एक्टिविटी जहाँ पे आपका दिमाग लग रहा हो हेल्दी वे में, और बिल्कुल ही मतलब दिमाग ना लगाने वाला फ़ेज़ ना आए लाइफ़ में। बहुत ज़्यादा दिमाग जब लगाते हैं, क्योंकि तो वो भी ठीक नहीं होगा आपके लिए। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, जिससे ये पता चल रहा है कि आपकी अर्थ एनर्जी बहुत ही अच्छी है। काफ़ी ग्राउंडेड पर्सन होंगे आप, आपके प्रेज़ेंस में बाकी लोग काफ़ी शांत फ़ील करते होंगे। बच्चे भी शायद आपके पास आना काफ़ी पसंद करते हों, और किसी तरह से आप फाइनेंशियली भी अबंडेंट पर्सन हो सकते हैं। और आपको किसी तरह का मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम नहीं है लाइफ़ में, और ये भी दिख रहा है यहाँ पे फूल भी अपराइट है कि आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है या होने वाला है, और किसी तरह से कोई हायर बीइंग्स हैं जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ये भी आ रहा है। और आपका फ़ेथ के साथ रिलेशन अच्छा डेवलप हो चुका है, लाइक आपको पता होता है लाइफ़ में कब ट्रस्ट करना है एंड कब मुझे थोड़ा-सा स्केप्टिसिज़्म दिखाना है, मतलब सस्पिशियस होना भी आपको आता है, क्वेश्चन करना आता है चीज़ों को, और कब भरोसा करना है, ये भी आप अब ठीक से कर लेते हैं। मुझे लगता है आपके ऊपर के जो 3 चक्रास होते हैं ना, वो सब काफ़ी हेल्दी है किसी तरह से, और उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम एयर एलिमेंट्स को लेकर है पर्टिकुलरली। ये वाला कार्ड आया, नाइट ऑफ वांड्स, रिवर्स में था, और ये कार्ड आपका एक बहुत ही फ़ास्ट कार्ड होता है, और मुझे ये दिख रहा है लाइक ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको बहुत डर रहता है कि मैं सही चीज़ करूँगा या गलत चीज़ करूँगा, जल्दी डिसीज़न लूँ या लेट से डिसीज़न लूँ, और ये सारी चीज़ में वो बहुत ही कन्फ्यूज़्ड रह जाता है। तो ये इस तरह की एनर्जी है। लाइक कहीं न कहीं आपको आपके अंदर सही या गलत करने का डर इतना ज़्यादा होता है कभी-कभी कि आप कुछ नहीं करते होंगे, ये भी दिख रहा है यहाँ पे। पर और कभी-कभी ऐसा कर देते हैं कि मतलब बहुत जल्दी से कुछ किया स्टार्ट, और फिर बिना सोचे-समझे स्टार्ट करने की वज़ह से कुछ बहुत जल्दी खत्म भी हो गया। क्योंकि वो करना नहीं था बट स्टार्ट कर दिए थे, और मतलब मुझे ये कहने का मन कर रहा है कि अगर आपने अम, इतनी बार लाइफ में गलत डिसीज़न्स ले ही लिया है, तो अब क्या गलत डिसीज़न से डरना? अब एट लीस्ट आप सही डिसीज़न्स भी ले ही सकते हैं। तो इतना ज़्यादा सोचे बिना आपको चिंता नहीं करना है। पर हाँ, आप ये समझ सकते हैं कि आप अपनी लाइफ़ को स्टडी करिए। मतलब आपकी लाइफ़ में क्या-क्या पॉइंट्स कब-कब हुआ जब जो गलत था, उसके पहले आपका दिमाग कैसे चल रहा था, एंड मतलब प्रॉपर एनालाइज़ करिए सब कुछ, और एनालिसिस से आपको जो भी समझ आएगा ना, उसको आप यूज़ करेंगे, तो बाद में आपको ये नहीं फ़ील होगा कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ये वही है, दिमाग सही तरह से लगाना। जब आप खुद को ही पूरी तरह से इतनी तरह से एनालाइज़ कर लेते हैं ना, तो आपको बाद में किसी तरह का डाउट नहीं रह जाता है किसी चीज़ को लेके, और आप डिसीज़न्स भी बेटर ले पाएँगे। क्योंकि आपने चाहे गलत डिसीज़न लिए हो या सही डिसीज़न लिए हो, दोनों में कॉमन फैक्टर तो आप ही थे। तो आपको सिर्फ़ खुद को स्टडी करना है, डिसीज़न्स को नहीं, बाहर के फैक्टर्स को नहीं, कॉमन फैक्टर आप ही हैं। तो सबसे बढ़िया से आप खुद को ही स्टडी कर सकते हैं, जिससे कि आपके फ्यूचर के डिसीज़न्स बेटर बने। और आप क्या स्टडी करेंगे? कैसे सिचुएशन क्रिएट हुए थे? क्या-क्या फैक्टर्स थे जिसने आप पे प्रेशर बनाया? आपने आपका थिंकिंग पैटर्न क्या फ़ॉर्म हुआ? आपका कौन-सा पास्ट का हैबिट डिसीज़न लेने में रोल प्ले किया? ये सारी चीज़ें स्टडी करिए। तो ये बेटर आपको हेल्प करेगा, एंड आपका दिमाग भी फिर सही तरह से कहीं न कहीं लगा रहेगा। जब वो आप पे ही लगा रहेगा खुद को बेटर बनाने में, तो आपको कभी ये नहीं फ़ील होगा कि दिमाग नहीं चल रहा है या दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि आप अगर वो एनर्जी खुद में लगाएँगे, तो वो ज़्यादा लग भी जाए तो आप बेटर ही बनेंगे।
मुझे लगता है आपका पॉज़िटिव पॉइंट आपको ये जानने की ज़रूरत है ना कि एयर और अर्थ एलिमेंट ऑलमोस्ट ऑपोज़िट होते हैं, ठीक है? जैसे फायर और वाटर ऑपोज़िट होता है वैसे ही एयर और अर्थ आप और आपका अर्थ एलिमेंट क्योंकि बहुत ही अच्छा है, तो आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि आपका ऑपोज़िट पार्ट अब आप ईज़िली कर पाएँगे। तो एक जैसे कि स्टेबलाइज़ हो जाता है ना, तो दूसरा करना थोड़ा आसान हो जाता है और किसी का फायर एलिमेंट भी खराब हो, वाटर एलिमेंट भी खराब हो, तो दोनों को एक बार में हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आपके केस में ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इंटरेस्टिंगली आपका यहाँ पे कोई भी कार्ड वाटर एलिमेंट का नहीं आया है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें वाटर बना हुआ है बट ये कार्ड एयर सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल्स भी वर्गो एनर्जी होता है। आई थिंक यहाँ अच्छा नहीं, ठीक है। और 5 हायरोफेंट का कार्ड भी आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स दोनों कार्ड है 5 का एंड अगर आप देख पा रहे हो ना, ये पर्सन 5 ऑफ सोर्ड्स कहीं न कहीं ऐसे अपने दिमाग से परेशान है एंड मुझे लगता है कि आपको अपने दिमाग को बहुत इंटरेस्टिंग वे से यूज़ करना सीखना होगा। एक तो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फिर से कन्फर्म कर रहा है कि आपका अर्थ एलिमेंट अच्छा होने की वज़ह से आपके लाइफ़ में मटेरियलिस्टिक अबंडेंस भी है एंड अगर आप चाहें तो कोई इंडिपेंडेंट बिज़नेस अगर आपको करना हो तो यहाँ पे उसकी एनर्जी दिख रही है। बट उसके अलावा मैं बोल रही थी ना आपके लिए 5 या इस तरह का नंबर्स इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मुझे ये एनर्जी लगी रही थी और यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं जो 5 के हैं। और मुझे ये पता चल रहा है ना कि आपको ऐसा नहीं करना है कि दिमाग लगा नहीं रहे हैं या बहुत लगा रहे हैं बट एक सर्टेन वे से आपको समझना है कि जब आपका दिमाग ऐसे चल रहा है तो क्यों चल रहा है। तो मतलब एक तरह से आपको ऑब्जर्वर बनना है। जैसे ये हो सकता है आप ये पर्सन है, ठीक है? एंड इसी पर्सन को देखने के लिए आपका हायर सेल्फ को भी आपको एक्टिवेट करना होगा, ठीक है? यही पर्सन है जो आप भी हैं, ये पर्सन दोनों आप हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब ये एक्टिवेट होता है ना तो आप काफ़ी ईज़िली सब कुछ समझ पाएँगे, सब आपको दिख रहा होगा। मतलब आप कितने भी केओस में हो लेकिन आप परेशान नहीं होंगे इस पर्सन के जैसे। ठीक है? तो आपको ये इस तरह से दिमाग चलाना सीखना होगा और इसका एक एग्ज़ाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने लाइफ़ में दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना? तो अगर कोई नॉर्मल पर्सन होगा तो सोचेगा कि ये पर्सन कितना कंट्रोलिंग है, लेकिन जो पर्सन कंट्रोल करना चाह रहा है अगर वो खुद को देखने जाए, तो उसको समझ आएगा कि वो कंट्रोल क्यों करना चाह रहा है। वो सिर्फ़ कहीं न कहीं उस दूसरे पर्सन को सेफ़ फ़ील कराना चाहता है ना? आदमी कंट्रोल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं दूसरे को सेफ़ फ़ील कराना होता है। उनको लगता है कि हाँ जैसे आप अपने घर में किसी को बोल रहे हो कि ध्यान से जाना और दूसरे को लगे आप कंट्रोलिंग है। तो आप क्या करना चाह रहे थे? आप तो सेफ़ ही फ़ील कराना चाह रहे थे बट शायद आपने ठीक से नहीं कहा तो उसको वैसा लग गया। तो आपको क्या करना है? आपको अपना असली इंटेंशन देखना है कि दिमाग चाह क्या रहा था और फिर उस हिसाब से उस चीज़ को मॉडिफ़ाई करके प्रेज़ेंट करना है। तो अगली बार आप ये बोलिएगा कि मुझे तुम्हारी चिंता है इसलिए तुम ध्यान से जाना। अगर आप इतना भी चेंज कर दिए अपने लैंग्वेज में, तो सामने वाले पे बहुत अलग इफ़ेक्ट पड़ जाता है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है बट इसी तरह से आप सोच सकते होंगे कि आपका माइंड कितनी तरह से चलता है। तो वो ऐसा क्यों सोच रहा है? उसका इंटेंशन क्या है? वो क्या करना चाह रहा है? ये सारी चीज़ों को समझिए। तो मुझे लगता है यहाँ पे बेसिकली वही एनर्जी है कि आपकी अर्थ एनर्जी काफ़ी बैलेंस है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आपको अपने दिमाग पे अब काम करना होगा। एंड अगर आपको लग रहा हो कि अकेले ये सब बहुत मुश्किल है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप किसी तरह से भैरव एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और उनकी एनर्जी ट्रुथ की भी एनर्जी भी होती है, तो उस तरह से भी बहुत हेल्प मिलेगा। मुझे लगता है आपको अपने बारे में काफ़ी सारी चीज़ें समझ आएँगी अगर आप अपने माइंड को समझने की कोशिश करते हैं। तो आई होप ये रीडिंग आपने रेज़ोनेट किया हो और यहाँ फिर से अभी टाइमर पे 1155 दिखा। तो किसी तरह से 5511 ये सब नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ही चेंज का ही नंबर होता है, कुछ चेंज हो रहा है बहुत सिग्निफिकेंट वे में आपके लाइफ़ में। तो ऑल द बेस्ट उसके लिए एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।